हेलो। हेलो। हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते भैया, कैसे हैं? बस बढ़िया सर, आप सुनाएं सर। मैं भी ठीक हूँ। बताइए क्या इश्यू हो रहा है भैया? सर मेरा एक्चुअली में मल्टीपल लोनों का डिफॉल्ट हो गया था। हाँ हाँ। तो सर मेरे को हो गए हैं 5-6 महीने हो गए, 7 महीनों में आ गए। हम्म। उसमें से मेरा इंडस्ट्रियल बैंक का तो मैंने 25% में सेटलमेंट कर लिया था। किसका? इंडस्ट्रियल बैंक का 2 लाख का था। क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड का 2 लाख का कितने में सेटलमेंट किया? 25% में किया था सर मैंने। 25% में मतलब कितना हाँ, अमाउंट देना पड़ा? मेरे को 52,000 रुपये देना पड़ा सर। 2 लाख का ओके 52,000। ओके। फिर उसके बाद सर प्रेशर तो बहुत बनाया इन्होंने, पर हाँ। अब है ही नहीं तो पेमेंट क्या कर सकता हूँ सर, चक्कर ही हो गया अभी आपने कितने कितने एप्लीकेशन से या क्रेडिट कार्ड से बकाया है? थोड़ा डिटेल ये दीजिए। मेरे जैसे अभी मैंने IDFC फर्स्ट का भी है मेरा, क्रेडिट कार्ड? उसका भी हाल में, हाँ क्रेडिट कार्ड ही था मेरा, 1,38,000 रुपये का था सर। हाँ। उसको अभी मैंने 15% में सेटलमेंट करा, 20,000 रुपये में करा है सर। 1,38,000 का 20,000 रुपये में सेटलमेंट किया? हाँ जी सर। हाँ, उसके अलावा? इन्होंने मेरे को 2 EMI में करा है। तो फरवरी में दिया था, जनवरी में दी थी 21 तारीख, और एक फरवरी की 21 तारीख दी। 2 शॉट में दिया मेरे को इन्होंने। अच्छा अच्छा, तो वो क्लोज हो गया। उसके अलावा अभी क्या बचा है? तो अभी अभी एक बाकी है। अब सर मेरे को थोड़ा इशू इसमें आ रहा है, मेरे को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। AU बैंक है मेरा हाँ। सर। इसकी मेरी 3 लाख का पर्सनल लोन लिया था सर मैंने इसका। AU बैंक से? जी जी सर। जी बताइए और फिर। इसी का मेरा 3,75,000 का क्रेडिट कार्ड भी है। जी। ठीक है सर। तो इसका मेरे को इन्होंने बीच में पेमेंट भी डाल दिया था क्रेडिट कार्ड में 19,000। तो मैंने RBI में कंप्लेंट भी कर दी थी एक बार। तो हाँ, मतलब इन्होंने आपका NPA ना होने के कि NPA ना हो उसके लिए खुद से पेमेंट कर दिया? हाँ, 19,000 रुपये खुद ही डाल दिए थे। अच्छा। क्रेडिट कार्ड में। और फिर वो कंप्लेन करने के बाद फिर इन्होंने मेरे पर्सनल लोन के ऊपर 3 लाख जो का लोन है सर, उसकी 4 EMI मैंने भरी थी। उसके बाद इन्होंने उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी। हाँ और मेरे को 6 EMI के बाद ये मेरे से मिलने आए थे। ये बोल रहे थे कि 50% में कर देते हैं। हाँ। तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मैं स्थिति इतनी हो नहीं रही थी। क्योंकि अब मैं बिल्कुल ही अब गाड़ी चला के ये धंधा कर रहा हूँ। स्कूल में गाड़ी चलती तो वो धंधा कर रहा हूँ अभी। अब इन्हों को हो गए हैं टोटल 9 महीने हो गए मेरे पर्सनल लोन के। और पेंडिंग में? इन्होंने, हाँ, इसमें मेरा ECG बाउंस भी होता है। अच्छा। हर महीने 8,589 रुपये करते थे सर। ECS तो बाउंस? अभी, हाँ, ECG जो पर्सनल लोन है ना सर, जो अकाउंट में से होता है सर, तो वो उसमें से ECG बाउंस। 8,500 रुपये पर मंथ करते हैं? हाँ सर, 4 किस्त भरी थी बस मैंने उसकी, उसके बाद से अच्छा, भरी नहीं है। और तो सर ये अभी आपके 8 आपके महीने अकाउंट से कट रहा है या सिर्फ माइनस जा रहा है? अभी माइनस जा रहा है सर। अच्छा। माइनस में हो गया सर। पैसे से मैं 8-9 महीने से भर ही नहीं रहा हूँ ना सर मैं। वो बस वो माइनस बता रहा है वो पैसा। पर अब अच्छा। सर अभी मैं इनको वापस, मैंने तो करा ही नहीं है, पर एक आध फोन आया था एजेंटों का, ये अलग अलग नंबरों से करते रहते हैं। हाँ क्योंकि अभी सब चीज पक्का हो गया कि भाई अब ये एजेंट घर पे आ नहीं सकते। अभी हाँ RBI के रूल्स आ गए भाई, आई कार्ड और ये लाना, ये करना। तो हाँ। वो मेरे को अभी फोन आया, कहता कि ये आपका 70,000 रुपये जो ECG बाउंस में हम करा के, और सेक्शन 25 का कुछ नोटिस भेजेंगे, कुछ बता रहे थे। अच्छा तो अच्छा। ऐसा कुछ होता है क्या सर? क्या है क्या नहीं, नहीं? भेज सकते हैं, नोटिस घर पे भेज सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत लंबा है ब्रदर। जैसे कि अगर वो लीगली एक्शन लेते हैं ना, तो लीगली एक्शन में टाइम लगता है। लीगली एक्शन ले तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। जब लीगल एक्शन में भी आपको जब प्रोसेस होने लगेगा तो उसमें भी आपको कई बार आपको सेटलमेंट का ऑफर मिलेगा, तो उसकी जगह डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो ये मुझे जैसे बोल रहा है कि मेरे को ये समझ में नहीं आया सर कि 8,500 की मैंने परमिशन दे रखी, तो ये 70,000 कैसे बाउंस करवा सकते हैं दूसरी बैंक से? नहीं करवा सकते, वो बेवकूफ बना रहे हैं, डरा रहे हैं। आप डरिए मत, थोड़ा रिलैक्स रहिए। वो थोड़ा बस इसी में पैनिक हो रहा हूँ मैं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा रिलैक्स रहिए। थोड़े दिन बाद में ये अभी 8 महीने हो गए ना, 8 महीने से कुछ कर पाए? नहीं, कुछ नहीं कर पाया। वो आया 2-3 बार, मेरी भेज भी होगी, वो लड़ ले रहा हूँ सर। इतना तो है, पर ये कानूनी कार्रवाई का इतना अपन को नॉलेज भी नहीं है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा सर मुझे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आप मैंने रिलैक्स आपकी रहिए। वीडियो भी देखी, बहुत सी चीज सुना भी, तो फिर मैंने कहा एक बार यार आपसे कंसल्ट करूँ कि क्या होता क्या है सर। एनएल से इनको नोटिस भी भेज दिया था, प्री क्या बोलते हैं, ऐसे लोग भी हैं। वकील से।
ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके 20-20, 25-25 लाख रुपए भी पेंडिंग चल रहे हैं। अच्छा उनके पास है ही नहीं तो क्या करेगा बताओ, कहाँ से ला के देगा? जी 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 सर। तो इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहिए। व्हाट्सएप पे कोई नोटिस वगैरह आए, कोई इश्यू रहे, कुछ समझ नहीं आए तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। हाँ सर, मैंने हाँ, इनको प्री आप नोटिस अभी भी भेज दिया उसका था। हाँ हाँ मेरी बात में ये जैसे उसमें तो ये मेरे से कुछ भी नहीं करना रहे हैं, किसमें जो 3,75,000 क्रेडिट कार्ड का नहीं है, उसमें तो ये कहते बस ये धमकी देता आर्बिट्रेशन करेंगे। मैंने कहा कर लो यार जो करना, हाँ मैं वही भी है। वो जवाब दिला दूंगा, आर्बिट्रेशन करना जो करो। पर ये उनको इसी उनको आप उनको सिंपली बोलिए, आपको जो लीगली अगर मूव करना है तो लीगली मूव कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। आप सीधा बोलिए कि हाँ ठीक है सर, आप लीगली मूव कीजिए। तो सर लीगली में मेरे को ये सेक्शन 125 समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या होता है? ईसीजी बाउंस हो जाता है, बस ये मेरे को आपसे जानना है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अभी आप पैनिक मत रहिए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, आपका सेटलमेंट हो जाएगा। सेटलमेंट के लिए आप अमाउंट जोड़ के रखिए, जैसे आपको लगे कि मेरे पास सेटलमेंट का अमाउंट जुड़ गया है, 25-30% अगर अमाउंट हो जाता है तो क्रेडिट कार्ड का 15 से 20% में आपको मालूम ही है हो जाता है, और बैंक का जो है 25% में बैंक का भी हो जाता है। तो आप अपना अमाउंट जोड़िए, जब आपके पास सेटलमेंट अमाउंट हो जाएगी तो तब आप मुझे एक बार बताइएगा व्हाट्सएप पे, या फिर उनकी तरफ से वो खुद बोल देंगे। तब तक तो बिल्कुल सर रिलैक्स मैं रहिए। बात करूं क्या मैं ये आपसे ही पुणे तरफ के? मेरे को क्या बोसे उन्होंने बोला कि अपन आगरे की बात करना जाओगे आप, तो यही समझने में पैसा है इसके पास। आपके पास अब कोई ऐसा नोटिस आए तो एक बार व्हाट्सएप पे मुझसे मेरे पास भेज के आप एक नोटिस आया था 3 लाख का सर, वो मेरे पास थे, वो यही कि आप हमारा सारा पेमेंट जमा कराओ, हम इसमें ये इसीजी बाउंस करा देंगे। तो उसका जवाब वकील से मैंने करवा के दे दिया था। एडवोकेट का नोटिस होगा ना? हाँ एडवोकेट का। एडवोकेट वाले नोटिस को इग्नोर कर सकते हैं, कुछ नहीं होता उससे, वो बकवास है सब। अच्छा सब बकवास है ये। बस ये सेक्शन 25 का क्या होता है? ये जमानत का क्या रहता है सर? इसमें क्या ज्यादातर तो कभी भी इतने अमाउंट में कभी भी लीगली जाते नहीं है। लीगल का जो प्रोसेस है वो लंबा होता है, ये सेटलमेंट करके क्लोज करते हैं। तो इतना ज्यादा पैनिक नहीं होना। अगर सेक्शन 25 का भी आपके पास में अगर कोई ऐसा नोटिस आता है तो आप एक बार मुझे व्हाट्सएप पे भेज के एक बार चेक कर लीजिएगा। आप कोशिश करिए कि सेटलमेंट अमाउंट जुटाने की, सेटलमेंट अमाउंट आपके पास हो जाए। मैं इसका पेमेंट सेटलमेंट करके मैंने अरेंजमेंट कर रखा कि ये अगर 25% में या 20% में हम ही करे तो भरूं मैं। अब वो तो 50% बोले तो मैंने पहले भी मना कर दिया। 50 बोल रहे हैं ना, आ जाएगा, डाउन आ जाएगा, तुरंत नहीं आते। आप उनको डायरेक्टली आप इतना कम अमाउंट बताइए कि वो खुद ही राइट टाइम आ जाए कि हाँ इस अमाउंट पे आ जाए जो सेटलमेंट के लायक हो। उसको डायरेक्टली आप 25, अगर मानो आपको 25% में 30% में करना है तो उसको 15% वाला अमाउंट ही बताइए कि मेरे पास है नहीं अभी, ये भी मैं अमाउंट किसी और से लेके कर सकता हूँ ऐसा। और अच्छा सर एक और चीज थी, ये तो मेरा एयू का हो गया, एक कोटेक का और है मेरा। हाँ उसकी मैंने 3 लाख का तो मेरा सब क्रेडिट कार्ड, उसका तो सारा क्रेडिट कार्ड का ही है सारा। अच्छा 3,25,000 की लिमिट थी। मेरा सब सिविल पहले बहुत बढ़िया था सर, ये अभी सारा बिजनेस मेरा लॉस हो गया। अच्छा उसका मेरा 3,25,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड का लोन है। हाँ और उसी के ऊपर मैंने पर्सनल लोन लिया था, उन्होंने कार्ड के ऊपर ही दिया था, कोई मेरे ईएमआई बाउंस नहीं होती है। अच्छा। और उसकी मेरे को वो कार्ड चलाते हुए भी 15 साल हो गए, 14 से 15 साल पुराना कार्ड है मेरा वो। हाँ मेरे को लिमिट 20,000 मिली थी, जब से मेरे को अभी मेरी 42 एज हो गई है, जब तक के अभी तक के उसकी वो हो गई थी 3.5 लाख रुपए, तो वो हो गया था उसका, बढ़ गई थी क्रेडिट लिमिट, बढ़ गई थी। और उसी के ऊपर इन्होंने मुझे लोन दे दिया। अच्छा। अब बीच में ये सब एक कंडीशन एक साथ मेरी बनी कि मेरे दादी का भी डेथ हो गई, बहुत सारी चीजें अंदर ही अंदर सब चीजें हो गई। और अच्छा। बिजनेस का तो मैंने बताया, ये सब चीजें होने के बाद फिर ये एक बार मेरे पास जून में मेरे पास, मैं जब डिफॉल्ट होने आया तो मैं 14 किस्तें भर चुका था, उसकी 15 किस्तें भर चुका हूँ ऑलरेडी। हाँ तो ये मेरे से एक बार बात करने आया था कि हम कार्ड रोटेट कर देते हैं। तो मैंने तो इनको मना कर दिया था कि कार्ड रोटेट करने के लिए। फिर इन्होंने इन्हीं के पास से कार्ड रोटेट करा, मैंने इनको कोई नोटिस नहीं भेजा था। उसने स्टार्टिंग वहीं से हुई, उसने मेरे को प्यार मोहब्बत से बोला कि यार हमको कमाने दो थोड़े टाइम, और फिर हम सेटलमेंट तुम्हारे पास 1-1.5 लाख रुपया हो जाए तो मैं करवा दूंगा। अब मैंने उससे बात करी, यार तू एक में करा दे, तो वो पलट रहा था। उसने उसके अंदर रोटेट करते करते 1,02,000 रुपये डाल दी। अच्छा। कभी 15 डाले, कभी 20 डाले, कभी इनको कोई टारगेट मिलता है इनको ऑलरेडी एजेंटों को। तो मेरे पास सब डेट मेंशन है कि इन्होंने कब कब पैसा डाला, क्या क्या करा। और मैंने उसको वो व्हाट्सएप पे जो मेरे घर कलेक्शन एजेंट आया था कोटेक का, उसको भेज भी दिया था। जो कलेक्शन मैनेजर है उसको, वो खुद ही कर रहा था, कह रहा था यार
ये तो सेटल ही होगा लास्ट में, जो भी होगा कुछ भी नहीं होने वाला तुम्हारा। पर अब मेरे को उस पर डाउट भी हो रहा है यार, तूने इतने महीने खींच दी और कुछ करा नहीं पाया उस टाइम। अब वो अभी यूँ बोल रहा है कि मैं 3 लाख में सेटलमेंट करूँ, तो सर वो मैं 1 लाख हो जाता, कितने अमाउंट का? 5,70,000 रुपए का। नहीं वो ज्यादा है, वो आ जाएगा, डाउन आ जाएगा, थोड़ा वेट करिए उसके लिए। तो अपन उसमें EMI भी भर चुके हैं सर, और अब वो ये तो कबूलेंगे नहीं कि ये पैसा हमने नहीं डाला 1,02,000, वो मैंने डाला है सर। तो तू तो उसका भी इंटरेस्ट माफ करे नहीं, तूने तेरे ब्याज के चक्कर में, इस कार्ड को आगे बढ़ाने के चक्कर में तेने जो भी करा, कुल मिला के स्थिति है अभी आपके पास में इतना अमाउंट तो होगा नहीं कि आप फुल पेड कर सको। तो आपने ऑलरेडी 1-2 सेटल भी कर लिए क्रेडिट कार्ड? हाँ 2 कर लिए सर मैंने। अब आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आप लक्ष्य नहीं है क्रेडिट कार्ड का, धमकी दे रहा था सर, तो क्या तेरा आ जाने दो ना, घर आना है तो उसको बोलोगे आइए भाई। RTC कुछ बता रहे कि जब तो कुछ कर लेते हैं, सब डराने के लिए होता है। जैसे आपने किसी को पैसा दे दिया, मानो आपने किसी को 1 लाख रुपए बरता दिया, तो आप नए तरीके तो अपनाएंगे ना उसको वसूली करने के लिए कि यार मेरे पैसे कैसे भी बाहर आ जाए। तो बस वो इस प्रकार के टाइप के मतलब वसूली के लिए ही ये सब करते हैं, डराते हैं भाई कि ठीक है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो आप बोलिए उनको कि ठीक है आप लीगली मूव कीजिए, मुझे कोई इश्यू नहीं है। लीगली मूव करेंगे तो वो उनको बहुत टाइम लगता है, लीगली मूव में बहुत समय लग जाता है, इसलिए लीगली मूव वो करते ही नहीं है। उससे पहले तो वो सेटलमेंट के लिए आपको कई बार ऑफर देंगे। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई इश्यू आए, कोई लीगल नोटिस कुछ ऐसा आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज के आप मेरे से एक बार कंफर्मेशन ले सकते हैं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, मैं एक चीज और पूछ रहा था, जैसे मैंने ये सुना कि 20 लाख के ऊपर RTC वो हो जाता है मकान का, तो मेरा तो अलग अलग बैंक से है, तो क्या वो भी उसमें कंपलसरी होता है, ब्याज जोड़ देते सब में, ये सब बैंक एक मिलके? नहीं, अलग अलग बैंकों का अलग अलग रूल है। आपने IDFC मान लो HDFC से लिया उसका बैंक का अलग रहेगा, आपने IDFC से लिया उसका अलग रहेगा, ICICI से लिया उसका अलग रहेगा। क्रेडिट कार्ड का तो ये मैटर्स मानो कि क्रेडिट कार्ड वाले तो 15% तक में सलट जाते हैं, एक ना एक दिन आ ही जाते हैं वो लाइन पे। वो मैंने क्या फर्स्ट वाला थोड़ा 25% पे इसलिए कराया कि पहला था, तो मैंने क्या जान छूटे एक बार अपन को नॉलेज तो है कि भाई कैसे होता है क्या होता है। हाँ नहीं, अभी तो 7-8 महीने हो गए तो लगभग आपको काफी सारी जानकारी हो गई इसके बारे में। पर वो DR का समझ में नहीं आया, DRT में चले जाते हैं सब, तरीके 17-18 लाख 20 लाख के ऊपर में जाते हैं ना, कोई बैंक से एक बैंक से ये सब मिक्स में होता है सर। ऐसा कुछ नहीं है भैया, आप ज्यादा सोच रहे हो। आप जितना सोचोगे आपको उतना मतलब अपने आप को आप सोचना बंद कर दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स लीजिए। आपके पास इतना पैसा है उतना आप सेटलमेंट के लिए अमाउंट जोड़ के रखिए, जितना हो पाता है जोड़ के आप एक एक करके सेटलमेंट कर सकते हो। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला है। मस्त रहिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितना सोचोगे उतना डरेगा। अच्छा, मैं एक सर अपन से बात कर सकते हैं कि नहीं करोगे, खुद ही आएंगे अपन से करना सारा? नहीं आप बात मत करिए ना, आपके पास जब सेटलमेंट अमाउंट हो जाए और आपको लग रहा है कि, तो उनको वो खुद बोलेंगे, तब उनको बोलना है कि मेरे पास इतना है नहीं, मैं किसी और से एडजस्ट करके दे सकता हूँ। जी। हाँ, आप अपनी तरफ से मत बोलिए उनको कभी भी। हाँ वही मैं पूछ रहा था। आप अपनी तरफ से बोलोगे तो फिर वो उनके भाव बढ़ जाते हैं फिर। हाँ वही मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी 4 महीने से तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जब आपके पास हो जाए कि हाँ अभी अमाउंट है सेटलमेंट के लिए, तो उस समय आप बात करिए उनसे। वो खुद बोलेंगे, तो उनका कॉल रिसीव करिए, वो खुद चिल्ला के बोलेंगे सर सेटलमेंट कर लीजिए, अब जो हुआ वो तो हुआ, ठीक है सर आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, आप इतना अमाउंट जमा करा लीजिए। तब आप उनको बताइए कि मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है, इतना अमाउंट मैं किसी और से लेके दे सकता हूँ, अगर आप करने के लिए तैयार है तो। ये भी मत बोलिए कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बाकी मैं दूसरे से अरेंज करके आपको ऐसा कर सकता हूँ। हाँ वही करूँगा सर मैं, धीरे तो करे मैंने। अब यही है कि ये बस ये सेक्शन 25 का इसमें मुझे सुबह थोड़ा कुछ बोल दिया, तो मैंने कहा यार एक बार बात हो जाए। 2-3 दिन से यही बोल रहा है कि हमें तो एक साथ पेमेंट डाल के हम भैया कई सारे सेक्शन बताते हैं, 138 बताते हैं, 25 बताते हैं, कई सारे सेक्शन हैं। वो क्या होता है कि आम पब्लिक जो इन सेक्शंस के बारे में जानती नहीं है, उसकी प्रोसेस के बारे में जानती नहीं है। तो आप अगर आपको कोई भी सेक्शन बोल दिया हाँ ठीक है 25 लगेगा, हाँ तो ठीक है बोलिए सर कोई भी जो भी है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो आपको जो सेक्शन लगानी है वो लगाइए। मैं भी लीगली मूव करता हूँ, आप भी लीगली मूव कीजिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। यही बस यही पूछना था कि ये एक जैसे मेरी 8,700 की निवासी की एक EMI का ही लगाएंगे कि 70,000 रुपये 9 महीने हो गए उसी का बाउंस करा सकते हो सकता है क्या हिट इसका? नहीं इतना नहीं कर सकते। और बाउंस कर रहे हैं तो आपके पास है क्या अकाउंट में नहीं रहेगा तो कर लो बाउंस। लास्ट में जब सेटलमेंट होगा सब क्लियर हो जाएगा।
हाँ नहीं, वो यूँ बोल रहा था कि कोलकाता बुलवाएंगे, वहाँ बुलवाएंगे, तुम्हारे को धोवाएंगे हम थोड़ा। हाँ वो सब तो डराते ही हैं, वो सब करने के लिए धमकी देते हैं, ऐसा ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, 138 का लग जाएगा केस, अभी आपका आर्बिट्रेशन केस कर देंगे तो उसमें आपका सैलरी से अकाउंट से पैसा कटेगा, वो होगा, फलाना होगा, देखा, कई सारी बातें बताते हैं। वसूली के लिए नए नए प्रयास और नए नए तरीके हैं इनके। इसमें घर तो अटैच नहीं होता ना सर, 12-15 लाख रुपए में क्या होगा? पर्सनल लोन में घर अटैच नहीं होता, उसकी वो लीगली प्रोसेस है, बहुत लंबी चलती है, और पर्सनल लोन में चांसेस ना के बराबर होते हैं। क्रेडिट कार्ड वगैरह के बारे में तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए आप। फिर भी अगर कोई ऐसा इश्यू आता है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जुड़े रहिए, मैसेंजर पे मैसेज कीजिए, कभी भी कोई इश्यू आए तो मैं जैसे ही फ्री रहूंगा आपके पास में बैक कॉल कर लूंगा। ठीक है सर। हाँ, इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस नंबर पे कभी भी बैक कॉल मत करना आप। ठीक है। क्योंकि जो मैं जिस नंबर से कॉल करता था वो मेरा अभी उसमें बंद हो रखा है, तो इस वजह से मुझे मजबूरन अपना पर्सनल नंबर से कॉल करना पड़ रहा है। उस नंबर पे आप कभी भी व्हाट्सएप करिए और मैसेंजर पे एक बार मैसेज डाल के दिन में एक बार मैसेज डाल के छोड़ दीजिए। जैसे मैं फ्री रहूंगा, जैसे मैंने आपके पास में आज कॉल किया वैसे मैं रिटर्न कॉल कर लूंगा आपको पूछ के। तो अभी जैसे जैसे मान लो वीडियो डालता हूँ तो संख्या बढ़ती जाती है ज्यादा लोगों की, तो सब लोग ज्यादातर यही चाहते हैं कि मैं भी बात करूँ, तो पॉसिबल नहीं है ना सबके साथ में बात करना। तो सबका हाँ, धीरे धीरे करके एक करका ही नंबर आएगा। निकाल लिया मैंने। हाँ, उसमें यही प्रायोरिटी देखी जाती है कि बंदा यूट्यूब पे भी कमेंट्स कर रहा है, मैसेंजर पे भी वीडियो भी बात कर रहा है पूरा, ताकि बाकी लोगों के पास में भी फैले, तो उस बंदे को ज्यादा प्रायोरिटी देके और उससे पहले मैं बात करने की कोशिश करता हूँ ऐसा। हाँ मैं समझ गया। मैं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं अगर यस नो में पूछूंगा कि सेटलमेंट लेटर सही है या गलत है। बिल्कुल, आप व्हाट्सएप पे कोई नोटिस आए तो व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, पूछ सकते हो क्या इश्यू है क्या नहीं है, तो जैसे ही मैं फ्री रहूंगा आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा। ठीक है सर, ओके थैंक यू। ओके। अच्छा, आपका ये यूट्यूब पे कभी अगर मानो जरूरत पड़ा तो, हालांकि बहुत सारी मेरे पास ऑलरेडी हैं, अगर जरूरत पड़ी तो कभी यूज कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है ना? हाँ कर सकता हूँ ना सर। ओके ब्रदर। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम ब्रदर। मेरे को भी बता देना, मैं भी सुन लूंगा सर जिस दिन करो आप जो भी हो सर। हाँ, अपने इसी चैनल पे डालूंगा ब्रदर, अगर मैं डालूंगा तो, है ना? ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम ब्रदर।